नाउ अभी इंट्रोडक्शन देख लिया, अभी सॉ इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस क्या है ग्रामजी का। नाउ लेट्स सी, नाउ लेट्स सी कि ग्रामजी के मेन कंसर्न्स क्या थे। ठीक है, ग्रामजी ने किन चीजों पे बात करी और क्यों बात करी। मेन कंसर्न्स ऑफ ग्रामजी व्हेन वी स्टडीड मार्क्स, और एक मार्क्स पढ़ते टाइम एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है कि व्हाई रिवॉल्यूशन फेल्ड, कि रिवॉल्यूशन फेलियर क्यों हुआ जगह जगह। नेवर नेवर इन द वर्ल्ड रिवॉल्यूशन हैज कम, बट जो रीजन था रिवॉल्यूशन का, कि रिवॉल्यूशन क्यों, क्योंकि कम्युनिज्म कहीं नहीं है, या फिर जिस तरह मार्क्स ने रिवॉल्यूशन बोला था कि आएगा, कभी नहीं आया। मेन कंसर्न क्या थे कि मेन कंसर्न क्या थे ग्रामजी के, कि मार्क्स ने क्या बोला था कि रिवॉल्यूशन कहाँ आएगा, रिवॉल्यूशन आएगा ब्रिटेन में, रिवॉल्यूशन टू कम इन ब्रिटेन। इट डिड नॉट कम इन ब्रिटेन, इट कम इन वेयर, कम इन फ्यूडल रशिया, फ्यूडल रशिया में आया, यहाँ पे रिवॉल्यूशन नहीं आया, यहाँ पे आया। ये था, दिस वाज द मेन कंसर्न ऑफ गांधी की रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में क्यों नहीं आया, दैट वाज पीक ऑफ कैपिटलिज्म, एंड व्हाई डिड टेक प्लेस इन रशिया व्हिच वाज अ फ्यूडल प्लेस, राइट। अभी ये दो पजल है इसके पास, ब्रिटेन में क्यों नहीं आया रिवॉल्यूशन, राइट, बीइंग अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी जहाँ पे कैपिटलिज्म इतना इवॉल्व कर गया कि बेंथमिज्म आया, यूटिलिटेरियनिज्म आया, और वाज अ फिक्स फिलोसॉफी, प्रॉफिट सीकिंग बिहेवियर था सबका, और कॉन्ट्रडिक्शंस यहाँ पे आ रहे थे, वर्कर का लाइफ बेकार हो रहा था, स्लम्स आ रहे थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के पेरिल्स जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तब देखोगे, राइट। तो व्हाई डिड इट नॉट कम इन ब्रिटेन एंड व्हाई डिड इट कम इन मिडल रशिया, दिस वाज मेन क्वेश्चन दैट ग्रामजी हैड ऑन हिज हैंड, राइट। तो बेसिकली उसको क्या था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि जो मार्क्स की अंडरस्टैंडिंग थी हिस्ट्री की, क्वेश्चन ये था मार्क्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, व्हाई डिड इट फेल, व्हाई डिड मार्क्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री फेल। मार्क्स की अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री क्या थी कि रिवॉल्यूशन, सॉरी नॉट रिवॉल्यूशन, capitalism will collapse under its own contradiction, then revolution will come, then revolution will come, when revolution will occur, then dictatorship of proletariat will come, when dictatorship of proletariat will come, then communism will follow। ये क्यों नहीं हुआ, कैपिटलिज्म के जहां कॉन्ट्रडिक्शंस थे वहां पे रिवॉल्यूशन क्यों नहीं है। जब उसने ये चीज को क्वेश्चन किया, when he questioned Marx's understanding of history, then he found answers in another scholar known as Benedetto Croce। बेनेडिक्टो क्रोशे के एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री से वो इन्फ्लुएंस हो, कि मार्क्स के एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री फेल्ड, राइट, मार्क्स के एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री फेल्ड, so he questioned that and found his answer in explanation of Benedetto Croce। Benedetto Croce, what did Benedetto Croce does analyzes role of cultural factors in shaping history। मार्क्स के हिसाब से हिस्ट्री है कौन सी चीज शेप करता, इकोनॉमी। क्रोशे ऑन द अदर हैंड सेज दैट हिस्ट्री इज shaped by cultural factors as well। ठीक है, अब ये दोनों चीजों से इन्फ्लुएंस होके, ठीक है, ये दोनों चीजों से इन्फ्लुएंस होके मार्क्स क्या बोलेगा, मार्क्स बोलेगा इकोनॉमी शेप्स हिस्ट्री, क्रोशे क्या बोलेगा, क्रोशे बोलेगा कल्चरल फैक्टर शेप्स हिस्ट्री, शेप्स हिस्ट्री। ये दोनों का अगर बच्चा होता तो होता ग्रामजी। इफ मार्क्स एंड क्रोशे हैड अ किड इट वुड बी ग्रामजी। ठीक है, तो ग्रामजी क्या बोलता, ग्रामजी बोलता कि भाई शायद मार्क्स से गलती हो गई, मार्क्स ने जो कल्चरल फैक्टर है उनको अंडर एस्टिमेट कर दिया, और दिस वाज अ
पेरिल या फिर एक कमी थी मार्क्स के थ्योरी, राइट? इसके लिए वो बोलता कि सुपर स्ट्रक्चर जो है, सुपर स्ट्रक्चर जो है, मार्क्सिज्म में अपन ने पढ़ा है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज बेस, सुपर स्ट्रक्चर इज रिफ्लेक्शन ऑफ इट। दिस इज इकोनॉमी एंड दिस इज रिफ्लेक्शन, दिस सुपर स्ट्रक्चर इज रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमी। उसने रिफ्लेक्शन बोला है, इट इज नॉट इवन अ स्ट्रक्चर ऑन इट्स ओन, सुपर स्ट्रक्चर इज रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमी। इस चीज को करेक्ट करते हुए ग्रामजी बोलता है कि सुपर स्ट्रक्चर इज नॉट जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ बेस, they are structure in themselves, they are structure in themselves। मतलब क्या है इसका मतलब है कि cultural factors are also important in shaping socio-economic phenomena। Cultural factors, superstructure is also important in shaping history, right? What does Gramsci say? That superstructure जो है वो सेपरेट स्ट्रक्चर है। सबसे पहली बात तो अगर मैं ये सुपर स्ट्रक्चर मानूं और ये बेसिक स्ट्रक्चर मानूं, सुपर स्ट्रक्चर को बोलता कि दिस इज अ सेपरेट स्ट्रक्चर, दिस इज सुपर स्ट्रक्चर, दिस इज बेस, दिस इज सेपरेट स्ट्रक्चर एंड दिस इज सेपरेट स्ट्रक्चर। मार्क्स बोलेगा कि बेस इज रिफ्लेक्शन, सुपर स्ट्रक्चर इज रिफ्लेक्शन ऑफ बेस, मतलब यूनिडायरेक्शनल है, इन्फ्लुएंस इज यूनिडायरेक्शनल, बेस जस्ट रिफ्लेक्ट्स इटसेल्फ बी सुपर स्ट्रक्चर। ग्रामजी बोलेगा कि ये जो इन्फ्लुएंस है ये बाय डायरेक्शनल है, बेस इन्फ्लुएंसेस सुपरस्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसेस बेस एज वेल। एग्जाम्पल देके बताऊं तो कैसे? अगर एग्जाम्पल देके मेरे को समझाना है तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल रहेगा, इट इज नॉट अ वेरी हार्ड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। मार्क्स क्या बोलेगा? मार्क्स बोलेगा कि शूज का जो मार्केट है या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जो मार्केट है उसको इस सेंस में मैं समझाता, ठीक है? इफ यू हैव, मार्क्स बोलेगा अगर आपके पास पैसा है, बाय शूज और ब्यूटी प्रोडक्ट्स जितना आपका पॉकेट का औकात है, राइट? जितना अपना पॉकेट का औकात है उतने उसके हिसाब से आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदोगे। यू आर पोजिशनिंग इन दैट इकोनॉमी, in that mode of production will be decided by your will be decided by your pocket, right? कि if I have to buy a shoe, मेरे पास 1000 रुपए है तो मैं 1000 रुपए का ही शूज खरीदूंगा और वो शू डिफाइन करेगा कि मैं सोसाइटी में किधर लाई करता। दिस इज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर रिफ्लेक्टिंग इटसेल्फ ऑन सुपर स्ट्रक्चर। ऑन द अदर हैंड व्हाट विल ग्रामजी विल से, ग्रामजी विल से दैट जो शू है, जो शू का मार्केट है, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन इकोनॉमी एज वेल। कि अगर मेरे पास जॉर्डन खरीदने के पैसे नहीं है तो उसके फेक्स मैं पहनूंगा, आई वॉन्ट टू वेयर दैट जॉर्डन एनी वे, सो इकोनॉमी विल शेप इट सेल्फ टू रिफ्लेक्ट दैट सुपर स्ट्रक्चर। कि मेरे पास कोई ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने के पैसे नहीं है, तो जो सुपर स्ट्रक्चर है उसका रिफ्लेक्शन आएगा इकोनॉमी में और इकोनॉमी विल चेंज इट सेल्फ। कि भाई इफ आई एम नॉट एबल टू बाय दैट प्रोडक्ट, आई विल बाय चीप कॉपी ऑफ इट, चीप कॉपी ऑफ इट, सिंपल एज दैट। तो इट इज बाय डायरेक्शनल ऐसा बोलता रामजी। मार्क्स बोलेगा कि इट इज ओनली वन डायरेक्शनल, ओनली बेस विल रिफ्लेक्ट इटसेल्फ टू सुपरस्ट्रक्चर, ओनली सुपरस्ट्रक्चर जो है, ओनली बेस डिटरमाइन हाउ सोसाइटी एक्ट एंड रिएक्ट टू थिंग्स। ऑन द अदर हैंड ग्रामजी विल से दैट सुपरस्ट्रक्चर एंड बेस अफेक्ट ईच अदर, ठीक है? राइट, सो फर्स्ट हिज कंसर्न्स, ये उसके कंसर्न्स थे और ये उसका थ्योरी था, राइट? नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हाट विल सी कि उसका एक्चुअली जो सुपर स्ट्रक्चर या फिर बेस, उसका स्ट्रक्चर क्या था, हाउ ही एक्सप्लेन्स हिज
uh, superstructure and how he explains influence on each other. Right? Thank you so much.